हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज से हमारे बात करेंगे 52वें सेट की। उससे पहले हमने 51 सेट कवर कर लिए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। अभी हमारा कंटिन्यू मेंसुरेशन चल रहा है जिसमें हम छोटे छोटे पार्टों में मेंसुरेशन को भी कवर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हर एक टॉपिक कवर हो रहा है आपका। तो यहाँ बात करेंगे, लिखा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में एक तो एल लंबाई और एक चौड़ाई बी, आपको बोला है लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। मान लेते हैं चौड़ाई जो बी है ब्रीथ बोलते हैं, जिसे एक्स मान लेंगे। लंबाई को हम क्या मानेंगे? दोगुनी है तो 2x मान लेंगे। ठीक है। अब बोला गया है इन दोनों का परिमाप जो है वो कितना है? 48 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है? दो ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई का वैल्यू 2x प्लस में चौड़ाई x बराबर, ये जो परिमाप है कितना दिया है आपका? 48। ठीक है। 2 एकम 2, 2 से हमारा हो जाएगा 24 दूना 48। ठीक है। तो 2x और x को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 3x। 3x का जो वैल्यू हो जाएगा 24। तो 3 एकम 3, 3 से 63 24, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो 8 इसका आने वाला है। ठीक है। तो आपका अगर 8 इसका आ गया है, अगर हम 8 पहले एल वाले में रखेंगे तो 8 दूना 16 ये हमारी लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई वाले में एक्स में रखेंगे तो ये 8 हो जाएगी। ठीक है। अब हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल, तो आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू बी। तो लेंथ कितनी है हमारी? लंबाई कितनी है? 16, चौड़ाई कितनी है? 8, और दोनों का गुणा करेंगे तो 16 अट्ठे 128, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है क्वेश्चन में, देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो बात करेंगे इसमें इस क्वेश्चन की। लिखा है एक उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो और 20 मीटर गुणे 80 20 गुणे 18 गुणे मतलब 20 मीटर गुणे में 18 मीटर एक आयत के चारों ओर बनाया गया है। देखिएगा जो आपका जॉगिंग ट्रैक है वो क्या तरीके से है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक हमारा ये हो गया आयत। ठीक है। इसके चारों ओर थोड़ा जो एरिया है वो इस तरीके से बनाया गया है। ये वाला ये क्या है? जॉगिंग ट्रैक है। ठीक है। यहाँ जॉगिंग के लिए आते हैं लोग। इसमें बोला गया है कि जो पहले इनकी लेंथ और ब्रीथ थी, पहले इनकी लेंथ और ब्रीथ थी वो 20 और 18 थी। मतलब ये 20 था और ये 18 था, और 2-2 मीटर का ये गैप हुआ है इनमें। ठीक है। इस तरीके से हर जगह। तो देखिएगा अगर हमारी ये चौड़ाई जो है वो 2 मीटर है, आपको याद रख लेना है। इनके अंदर की जो है ये जो चौड़ाई है 2 मीटर है चारों तरफ। तो आपको कैसे बनाना है? आपको याद रखना है हमेशा, जैसे अगर इसका क्षेत्रफल बोला जाए, इसका एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको क्या करना है? टोटल जो लंबाई होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 20 थी, और 2 मीटर यहाँ पर, 2 मीटर यहाँ पर, दोनों तरफ 4 मीटर बढ़ गई। यानी कि 20 पहले थी, 4 और हो गई। यानी कि आपको हर बार क्या समझना है कि जो 20 है उसमें 4 जोड़ना है। मतलब ये 2 मीटर दिया है, तो ऐसे समझ लें आप। एक बार और बना दें दोबारा से इस तरीके से। आपको क्या समझना है? पहले आपकी ये वाली लंबाई 20 थी। ठीक है। आपकी क्या थी? लंबाई 20 थी यहाँ से यहाँ तक। आपने 2 इधर बढ़ाई है, 2 इधर बढ़ेगी। तो आपको याद रखना है 20 और 2 बढ़ जाती है, 2 और 2 4। तो पहली इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई होगी वो 24 हो जाएगी। ठीक। अब हमने देखा था यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो क्वेश्चन में 18 दी जा रही है। ठीक। 18, 2 ऊपर बढ़ेगी 2 नीचे बढ़ेगी, तो 18 4 टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 18 में 4 22 हो जाएगी। तो बस हमें क्या करना है? बड़े वाले क्षेत्रफल को छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देना। यानी कि बड़े वाला क्षेत्रफल क्या होगा? आयत ही बनेगा ये हर बार। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर 24 गुणे 22 लिखेंगे। 24 गुणे 22, तो ये आपका कौन सा होगा? बड़ा वाला क्षेत्रफल हो जाएगा। आपका छोटा वाला क्षेत्रफल कितना होगा? 20 गुणे में 18, माइनस करेंगे 20 गुणे में 18। ठीक है। तो हमारा क्या होगा? 20 गुणे में 18। बस इतना ही करना है, इसको सॉल्व करेंगे बस। तो 22 चौक 88 हो जाएगा, हासिल 8, 22 दूना 44, और 44 में 8 जोड़ेंगे
तो ये बनेगा 52, ये 528 हो जाएगा, माइनस 18 दूना 36 हो जाएगा, ये 360। ठीक है, अब यहाँ पर हम कम करेंगे तो कितना, 8 में से 0 गया 8, 12 में से 6 गया 6, 5 में से 4 चला जाएगा तो 1, मतलब 168 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 168 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, देखिएगा किस तरीके से लिखा है। 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत ही आसान है, आपको क्या है, एक आयत दिया गया है इस तरीके से, ठीक है, और इसमें क्या है, एक विकर्ण है, डायगोनल है विकर्ण। बोला गया है एक लंबाई कितनी है आपकी, 5 है यहाँ पर मान लेते हैं, और चौड़ाई इसकी 6 है। आपको यहाँ पर कर्ण निकालना है, तो कर्ण कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, विकर्ण को कैसे निकालते हैं, ये पाइथागोरस ट्रिक लगेगा। तो ये हमारा क्या वैल्यू अंडरवुड में आ जाएगी, अंडरवुड में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना विकर्ण आयत का, फॉर्मूला तो ये होता है ना, हमने लिखा भी था अभी पिछले वीडियो में ही बताया था। तो एल का स्क्वायर का मतलब है हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसे करेंगे 5 में 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, और इसे अंडरवुड के अंदर कर देंगे तो 25 और 36 कितना होगा 1, और ये 61, मतलब अंडरवुड 61 हो जाएगा। अब ये अंडरवुड 61 है, हमारा कौन सा आंसर होगा, तो हमारा आंसर होगा ये अंडरवुड 61 ऑप्शन नंबर ए। अब ये प्लस माइनस लिखा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें इसका वर्गमूल निकालना ही नहीं है, तो हमारा जो आंसर आएगा 61 ही आएगा। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है हमारा अगला क्वेश्चन, यदि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है और विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिएगा सबसे पहले हम बात करें, आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी बराबर कितना दिया है उन्होंने 34, ठीक है, यही दिया ना। चलिए इतना हो गया, समझ में आ गया। चलिए तो हम क्या करेंगे इसे, अब इसे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ पर काट देंगे, ये 17 बन जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का जो वैल्यू आएगा कितना आ गया 17, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ आपको दिया गया था विकर्ण, विकर्ण क्या होता है आपका, मान लेते हैं जो आपका देखिए यहाँ पर ये गलती लिख दिया, ये हमारा ए प्लस बी नहीं एल प्लस बी होगा। ठीक है, एल प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा 17। अब एक चीज़ याद रखिए, आपको पता है जो विकर्ण होता है, विकर्ण को क्या बोलते हैं हम, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी अंडरवुड के अंदर। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना है 13 है। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें इस तरीके से, तो ये वाला अंडरवुड हट जाएगा, मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है हमें क्या मिल जाएगा, 13 का वर्ग 169, ये मिल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमने ये निकाला था पहले, हम इसे क्या करते हैं, इसे दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, एल यहाँ पर हम क्या करें, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे अगर इस एल प्लस बी को और 17 को, तो एल प्लस बी को हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb बराबर 17 का वर्ग कितना होगा 289। ठीक है, अब हमने अभी यहाँ पर निकाला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 169, तो हम इस जगह 169 रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस जगह 169 रख देंगे, प्लस में 2lb बराबर में 289। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 169 को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो हम 2lb की वैल्यू निकालेंगे, ये उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो 289 में से 169 घटाएंगे, तो 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 2lb बराबर 120। तो lb बराबर कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 6 12 0, यानी कि b का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 60। तो 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा l इंटू वी है ना क्षेत्रफल, जी ये होगा l इंटू वी बराबर 60। तो ये 60 जो बनेगा l इंटू वी क्या होता है हमारा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ही तो पूछा था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। अब एक अंतिम प्रश्न है, इसको भी देखेंगे जल्दी से। तो लिखा क्या है, एक आयत की भुजा 12 सेंटीमीटर तथा इसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करें, थोड़ा सा एक ट्रिपलेट का यूज़ करें इस वाले क्वेश्चन में। जैसे मान लें हमारे पास इस तरीके से एक हमारा
आयत है। और इस तरीके से ये एक विकर्ण है, बोला गया है 13 इसका 13 विकर्ण है, एक लंबाई कितनी है 12। तो हमने आपको ट्रिपलेट सिखाई थी कई बार कि 5 12 13 के साथ ट्रिपलेट बनती है। अब हमारे पास 13 12 तो दो वैल्यू दी हैं, तो हमारा जो तीसरी वैल्यू है वो 5 आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास लंबाई और चौड़ाई मिल गई। तो आप बताइए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है आपका 12 है लंबाई, और चौड़ाई कितना है 5। तो 12 और 5 का गुणा करेंगे तो ये भी कितना बनेगा 60 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। और ये आपका एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं आपके रेलवे के हर एग्जाम में ये पूछे गए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम हर एक पार्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवाते हैं, जिससे कि आपको अगर कभी भी 10 मिनट का टाइम मिले तो आप एक वीडियो कवर कर लो।